बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास 9 यूनिट नंबर 7 करेंगे। यूनिट नंबर 7 की एक्सरसाइज है 7.3। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है सॉल्व इनइक्वालिटीज। इन इनइक्वालिटीज को हम सॉल्व करते हैं। अब इसमें अगर हम देखें तो एक ही क्वेश्चन में दो इनइक्वालिटीज इन्वॉल्व हो रही हैं, एक ये वाली और एक ये वाली। अब जब ऐसे क्वेश्चन जहां डबल इनइक्वालिटीज आ जाए, अब इन क्वेश्चन को करने की दो तरीके हैं। तो जो मेरे पास बेस्ट सोल्यूशन है, जो मैं कहता हूँ जो बच्चों को बहुत जल्दी है और जिस तरीके से हर क्वेश्चन हो सकता है, हम यहाँ वो अभी सॉल्व करेंगे। तो हम क्या करेंगे, हम इन इनइक्वालिटीज को सेपरेट कर लेंगे। तो सेपरेट करने का तरीका क्या है, हम जो ये दरमियान में लिखा हुआ है ये वाली इनइक्वालिटी, इसको अलग कर देंगे। और इसी तरह हमारे पास जो ये यहाँ से इस तरह का ये वाली इनइक्वालिटी, हम इसे अलग कर देंगे। हमारे पास दो इनइक्वालिटी बन जाएगी। क्या रहेगा, -4 इज लेस देन 3x plus 5 एंड या तो सेमीकोलन लगा रही है ना, 3x plus 5 is less than 8। तो ये हमारे पास दो इनइक्वालिटीज बनी है। 3x plus 5 को हमने 4 के साथ -4 के साथ लिख दी है, तो 3x plus 5 को हमने इस 8 के साथ लिख दी है। और अब ये सेपरेट सोल्व करेंगे, हमारे पास दो आंसर आ जाएंगे। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा -4, ये +4 है, इस साइड पे आके +5 साइड -5 हो जाएगा, लेस देन 3x, -9 इज लेस देन 3x। अब ये 3 मल्टीप्लाई हो रहा है और ये पॉजिटिव है, तो हम यहाँ ताकि डिवाइड करवाएंगे, आएगा -9/3 इज लेस देन x। और हमारी इस इनइक्वालिटी के डायरेक्शन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर से डिवाइड हो रहा है। फिर हम क्या करेंगे, दोनों को डिवाइड करवा दें, आंसर देगा -3 इज लेस देन x। अब आगे आ जाएगी इस वाली इनइक्वालिटी की, तो यहाँ हम करेंगे 3x, ये +5 है, इस साइड पे आके आ जाएगा ये 8 - 5, तो ये आ जाएगा 3x इज लेस देन 3। अब मजीद सोल्व करेंगे, ये 3 मल्टीप्लाई और x के साथ यहाँ डिवाइड में जाएंगे, तो यहाँ आ जाएगा x इज लेस देन 3/3 एंड x इज लेस देन 1। ये मेरे पास x के दो आंसर आ चुके हैं। ठीक है, एक आंसर मेरे पास आया है ये वाला, पर एक आंसर मेरे पास ये वाला है। अब मैंने इन दोनों आंसर को सोल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखना है। यहाँ लिखेंगे सॉल्यूशन सेट x सच दैट। अब यहाँ x सच दैट लिख दिया। अब थोड़ा सा यहाँ हट के लिख देंगे x। अभी मेरे दो आंसर है, मैंने दोनों आंसर को पुट करना है। अब यहाँ x लेस देन 1 है, हम यहाँ लिख देंगे लेस देन 1। अब यहाँ x ग्रेटर देन 3 है, तो यहाँ लिखेंगे ग्रेटर देन -3 और इसका ये हमारा पार्ट कंप्लीट हो गया। इस तरह इसका सेकंड पार्ट है, ये लिखा हुआ है 4 - 3x/2 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5 एंड लेस देन 1। तो यहाँ भी हमने यही काम करना है, अपनी इस डबल की इक्वालिटी को हमने सेपरेट करना है, जैसे ये वाला क्वेश्चन किया था। हम यहाँ लिख देंगे -5 इज लेस देन और इक्वल टू 4 - 3x/2 और यहाँ से ये आ जाएगा 4 - 3x/2 इज लेस देन 1। मीन की जो दरमियान में करना है, इसको हमने इसके साथ भी लिख दिया, इसके साथ भी अलग करके लिख दिया। अब यहाँ हमारे पास फिर दो आंसर आएंगे। अब कैसे आएगा, ये 2 मल्टीप्लाई डिवाइड में इधर आके मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आएगा -5 मल्टीप्लाई बाय 2 इज लेस देन इक्वल टू 4 - 3x। -10 इज लेस देन और इक्वल टू 4 - 3x। अब ये 4 है, इसका अपना साइन प्लस कहते हैं, तो यहाँ से इस प्लस वाले को उठा के इस साइड में लेके आएंगे, तो यहाँ आ जाएगा -10 - 4 इज लेस देन और इक्वल टू -3 और साथ ये x। यहाँ से आएगा -14 इज लेस देन और इक्वल टू -3। अब यहाँ तक ये बात होगी। अब मैंने जब आपको क्वेश्चन स्टार्ट करवाया था, ये लीनियर इक्वालिटीज मैंने स्टार्ट में बताया था कि अगर आप इसे नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाते हैं, तो आपकी इस इनइक्वालिटी का डायरेक्शन यही हो जाता है। फॉर एग्जांपल मैंने बताया था, अगर मेरे पास लिखा हुआ है 5 ग्रेटर देन 3, अगर 5 3 से बड़ा है, तो मैं लिखता हूँ 5 × -2 एंड 3 × -2। मैं इधर भी -2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ, यहाँ भी -2 से मल्टीप्लाई करवाता हूँ। जैसे ही नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवाया, मेरा ये जो एरो है वो इनइक्वालिटी का वो डायरेक्शन ये हो जाएगी। और यही काम
अगर मेरे पास ऐसा लिखा हुआ है 5 इज ग्रेटर देन 3, तो 5 ओवर -2 और 3 ओवर -2, तो यहाँ भी मेरे पास इस एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी कि जब भी हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई डिवाइड करवाते हैं तो इनइक्वालिटीज की डायरेक्शन ये हो जाती है। तो यही काम यहाँ होगा, ये -3 यहाँ मल्टीप्लाई x के साथ, जब इसको उठा के यहाँ लेके आएंगे ये आ जाएगा -14 ओवर -3, माइनस वाली नेगेटिव टर्म से हमने डिवाइड करवाया तो क्या हो जाएगा, ये एरो की डायरेक्शन चेंज, ये लेस देन की बजाय ग्रेटर देन हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा x, तो ये माइनस माइनस कैंसिल, यहाँ आ जाएगा 14 ओवर 3 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x। अब बारी आ जाएगी इस वाली साइड की, इस वाली साइड को हम सोल्व करवाएंगे तो मेरे पास आ जाएगा 4 - 3x इज ग्रेटर देन 1 मल्टीप्लाई बाय 2 और ये आ जाएगा 4 - 3x इज लेस देन 2। इसका फिर ये वाला जो 4 है इसका अपना साइन प्लस है, इसको उठा के जब यहाँ लेके आएंगे तो ये आ जाएगा -3x इज लेस देन 2 - 4, 2 - 4, ये आ जाएगा -3x इज लेस देन -2। अब ये फिर वही बात, ये x के साथ -3 है, हमने इस x का आंसर निकालना है, साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको उठा के किस साइड पे लेके आएंगे ये आ जाएगा मेरे पास x -2 ओवर -3। अब नेगेटिव टर्म से हमने डिवाइड करवाया तो इस एरो की डायरेक्शन चेंज हो जाएगी, तो यहाँ से आ जाएगा x ग्रेटर देन 2 ओवर 3। ये मेरे पास x के दो आंसर आ गए, एक x का आंसर मेरे पास ये वाला आया है और एक x का आंसर मेरे पास ये वाला आया है। अब मैंने इन दोनों को सॉल्यूशन सेट के फॉर्म में लिखना है, यहाँ लिखूंगा सॉल्यूशन सेट x सच दैट, अब थोड़ा सा यहाँ स्पेस छोड़ के यहाँ दरमियान लिखते हैं x। अब यहाँ x बड़ा है, x ग्रेटर देन 2 ओवर 3 और यहाँ x छोटा है, लेस देन और इक्वल टू 14 ओवर 3। ये मेरे पास इस x का आंसर आ गया। तो ये दो बार सॉल्व हो गए हैं। अगर आपको इन दोनों पार्ट्स में कोई मसला नहीं है, अगर किसी स्टेप की समझ नहीं लगी या कोई स्टेप आपको लग रहा है कि यहाँ मुझे कंफ्यूजन है, तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर